अच्छा गुरुजी, ये प्रश्न अरुण उपाध्याय जी का है। इन्होंने जानना चाहा है कि क्या शिवलिंग पर चढ़ी हुई प्रसाद, दूध, दही इत्यादि चीज़ों को हम खाद्य पदार्थ के रूप में ले सकते हैं? भगवान शिव सावन के महीने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सारे हिंदुस्तान से लोग सावन के महीने में ही जल लेने गंगा जी जाते हैं। इनको कहते हैं कांवरिया। कई जगह रा कहते हैं, कई जगह रा कह देते हैं। हरियाणा में कांवड़िए कह देते हैं, यूपी में कांवरिया कह देते हैं। तो सबसे प्रिय चीज़ जो है भगवान को वह है गंगा जल। गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ, सबसे ज़्यादा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब गंगा जल को प्रसाद रूप में तो ले ही नहीं सकते, जब चढ़ जाएगा तो मैला हो जाएगा। तो उसको जलेरी से जब निकल करके जाता है तो नेत्रों से लगा लेते हैं, माथे से लगा लेते हैं उसको, वो एक तरह का प्रसाद बन जाता है। लेकिन जो खाद्य वस्तु हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें वर्जित हैं भगवान पर, और बहुत सारी चीज़ें भगवान बहुत प्रिय हैं उनको। जैसे हरिद्रा बिल्कुल वर्जित है। भगवान शंकर पर हल्दी, दुर्गा पर दूध, गणेश जी पर तुलसा और विष्णु पर बिना रंगे हुए चावल, खाली चावल होते हैं अक्षत, वो ये अर्पण करने से आयु 6 होती है। किसी की आयु अगर 98 साल है तो 96 साल रह जाएगी और 94 साल हो जाएगी। तो इसलिए 4 चीज़ें तो बिल्कुल वर्जित हैं, यानी शिव जी पर हल्दी, दुर्गा पर दुर्वा, गणेश जी पर तुलसी और विष्णु पर अक्षत। अब और भी चीज़ें हैं जो शिव जी पर वर्जित हैं। जैसे गणेश जी पर तुलसी वर्जित है, शिव जी पर भी तुलसी वर्जित है। शिव जी ने तुलसी के पति का जलंधर का वध किया था। तुलसी बड़ी पतिव्रता थी, इसको संस्कृत में वृंदा कहते हैं, हिंदी में तुलसी कहते हैं। तो ये वृंदा जो थी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। तो इसके तप को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने छल करके वृंद उसका रूप रखा जलंधर का, और उन्होंने कहा कि जैसे ही अगर वो पहचान गई तो शाप दे देगी, इसलिए जैसे ही वो आलिंगन करे उसी समय उसको जलंधर को मार देना। तो भगवान शंकर ने जलंधर का नाश कर दिया। तुलसा ने इनको शाप दे दिया। तुलसा ने कहा तेरी पूजा के अंदर कभी नहीं आऊँगी मैं, अगर कोई आदमी मेरे पत्ते तेरे ऊपर चढ़ाएगा तो अकाल मृत्यु होगी उसकी, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में मारा जाए, कुछ हो जाए। तो तुलसी का पत्ता भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाया जाता, तुलसा का शाप लगा हुआ है। उसके बाद एक और राक्षस था, उसको भगवान शंकर ने मारा था, उसका नाम था शंखचूड़। तो शंखचूड़ की हड्डी जो है वो शंख बन गई। तो भगवान ने शंखचूड़ को मारा था, इसलिए उन्होंने वर्जित कर दिया कि शंख के अंदर डाला हुआ जल मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। तो भगवान के ऊपर शंख से जल नहीं चढ़ाते। अब बहुत सारे लोग जिनको इनको शास्त्रों का पता नहीं, वो बड़े खुश हो जाते हैं, आओ जी शंख से जल चढ़ाएंगे भगवान शंकर पर। भगवान शंकर पर शंख से जलाने से पाप लगता है। शंखचूड़ उनका सबसे बड़ा शत्रु था जिसको उन्होंने मारा, शंख की उसकी हड्डियाँ हैं। इसी तरह से हमारे कुरुक्षेत्र में भी हमने देखा है कि स्थानेश्वर मंदिर के आगे जो प्रसाद की दुकान है वहाँ नारियल भी रखे रहते हैं। नारियल लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी को कभी भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल को जो चढ़ाते हैं उन्हें पाप लगता है, वर्जित है बिल्कुल नारियल। तो जो वर्जित चीज़ें वो तो नार भगवान शंकर पर चढ़ती नहीं। अब भगवान शंकर को जो चीज़ें पसंद हैं, सबसे ज़्यादा पसंद है बिल्व पत्र। बेल के जो पत्ते होते हैं वो 3-3 की उसमें होते हैं। अगर उनको विधि विधान से चढ़ाओ तो ये कि तीनों पत्ते जो हैं उन पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा दो। तो त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी, तीनों तरह के दुख जो हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों जो हैं उनका नाश करने वाला बिल्व पत्थर है। वो 3-3 पत्तों के होते हैं, उसमें 3-3 पत्ते वाला होता है। वो भगवान शंकर को बहुत पसंद है, वो चढ़ाओ। फिर आक धतूरा, आक के जो फूल होते हैं उनकी माला बना के भगवान शंकर पर चढ़ाओ। लेकिन आक इतना जहरीला होता है कि अगर आक का फूल आपने तोड़ा और उसमें से दूध जो निकलता है, बूंद,
वो कहीं आँख से लग गई तो रेटिना बिल्कुल गल जाएगा 1 या 2 मिनट में, और फिर उसको रेटिना को ठीक भी नहीं कर सकते। तो आँख का फूल चढ़ाने के बाद अच्छी तरह हाथ धो करके आँख वाँख से लगाओ। लेकिन आँख का फूल बहुत पसंद है भगवान शंकर को। आँख बड़ा जहरीला होता है, क्योंकि भगवान शंकर ने, ये हम पहले बात कर चुके हैं बात, कि भगवान शंकर ने बात लोगों से एग्रीमेंट कर लिया हमेशा के लिए, जब तक दुनिया रहेगी, कि तुम मेरे ऊपर जल चढ़ाओ, मैं तुम्हारे जीवन का सारा जहर पी लूँगा। तो जितनी जहरीली चीज़ें हैं उनको भगवान शंकर खा जाते हैं, आग को खा जाएंगे। धतूरा तो ऐसा होता है कि ज़रा सा भी जिब्बिया पर रख लो तो मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, बंद हो जाता है। कुत्तों को मारने के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था धतूरा। जैसे धतूरा आटे के अंदर डाला, कुत्ते ने खाया तो कुत्ता उसी समय मर जाता था। वो कमेटी वाले धतूरे की गोली डाल देते थे, कुत्ते मर जाते थे, उठा के ले जाते थे। अब धतूरे को और आग को प्रसाद के अंदर खा के मरेगा क्या आदमी? अगर आग और धतूरा अपना चढ़ा दिया शिवलिंग पर, तो उसको प्रसाद में कौन खाएगा? तो कोई उसको प्रसाद में खाता ही नहीं। बाकी चीज़ें रह गई। अब शिवरात्रि में बेर आते हैं, भगवान शंकर को बहुत पसंद है। आजकल बेर नहीं आता, आजकल अमरूद चढ़ाते हैं लोग भगवान शंकर पर। तो ये जो फल हैं जो पसंद है भगवान शंकर को, उसमें अमरूद बहुत पसंद है। शिवरात्रि पर भी अमरूद चढ़ाते हैं और आजकल भी चढ़ाते हैं। तो इस तरह के कुछ फल हैं। बाकी तो कोई सा भी फल चढ़ा दो, केला चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो। तो जो फल शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है, ब्राह्मण नहीं खाएगा उसको, जो लिंग पर चढ़ गया। बाकी लिंग के चारों तरफ से चढ़ा देते हैं, उसको कोई प्रसाद है वो तो खा लो सारा। वो प्रसाद केवल फलों का ही होना चाहिए, आग का, धतूरे का, इसका नहीं होना चाहिए। आग धतूरा खा के तो मर जाएंगे, कोई हो। तो इसलिए भगवान शंकर पर जो फल चढ़ाए जाए उनको लिंग के ऊपर न चढ़ाया जाए, लिंग के बराबर में रख दिए जाए। और आग धतूरा तो कोई खाएगा ही नहीं, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं होगा। बाकी सबसे बड़ी चीज़ जो है, जिसको जल को कहा गंगा जल है, तो ये विधान सारा है। बाकी तो और जगह अलग अलग तरीके भी हैं बहुत सारे।